ये दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कैसे आप एक डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। जैसे कि टॉप लेवल के डोमेन नेम होते हैं .com, .net, .org, .in, जो कि इंडिया के लिए बेसिकली अगर आप काम करना चाहते हैं तो .in एक बेटर डोमेन नेम साबित होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आप GoDaddy से डोमेन नेम बाय कर सकते हैं, वो भी मात्र 100 रुपए में। और एक और आइडिया मिला था मुझे फ्री का डोमेन नेम बाय करने का, लेकिन फिलहाल के लिए वो वर्क नहीं कर रहा है। मैंने ट्राई किया लेकिन उसमें एरर आ रहे हैं, बाय करने के बाद भी वो डोमेन नेम वहां दिखाता नहीं है। बेसिकली वो फ्री का है। जैसे ही वो तरीका मिलता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिएगा। 100 रुपए इन्वेस्ट करके आप GoDaddy से एक टॉप लेवल का डोमेन बाय कर लीजिए, जो कि आपको रैंकिंग में भी अच्छी खासी हेल्प कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने GoDaddy के अकाउंट पे आ जाना होगा। सिंपली इस तरीके का GoDaddy की वेबसाइट दिखती है आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेक्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अपना सर्च करना होगा डोमेन नेम। तो देख सकते हैं सर्च बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी एक रैंडम सर्च कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक डोमेन आप लोगों को दिखाने के लिए बाय करके रखा हुआ है GoDaddy से। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक्जैक्टली कैसे बाय करते हैं। तो सिंपली आपको जो भी आपका डोमेन नेम रखना चाहते हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट वीपी यानी वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेबसाइट भी लिख देता हूँ चलिए। और उसके बाद मैं एंटर करूंगा, तो एंटर करने के बाद ये सर्च करेगा, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। उसके बाद इस तरीके की आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर चलिए मैं वेबसाइट को हटाते हैं तो थोड़ा नाम छोटा करके रखता हूं, तो देखते हैं क्या हमारे पास वो अवेलेबल है। जी हाँ, माई फर्स्ट वीपी .in ये अवेलेबल है। तो देख सकते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इनमें से किसी भी एक टॉप लेवल .com डोमेन लीजिएगा। .in पे ये काम नहीं करेगा, तो .com डोमेन यूज करना है हमें, क्योंकि मेरे पास जो प्रोमो कोड है वो सिर्फ .com डोमेन पे वर्क करता है। तो सिंपली हमने यहाँ देख लिया है .com डोमेन अभी यहाँ 200 रुपए दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब इसे कार्ट पे ऐड करोगे ना, तब देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होती है। ऐड टू कार्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कार्ट में ऐड हो जाएगा। आप कंटिन्यू टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, जहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा ये सारे कि आपको इन्हें रखना है कि नहीं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन बेसिकली ये आपकी हाइड कर देता है डिटेल्स की किसने ये डोमेन नेम परचेज किया। तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं और नीचे आते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर देते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीजें तो ऐड नहीं हुई जिससे चार्जेस बढ़ जाए। तो बेसिकली हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं बिलिंग पेज पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पे 2 ईयर का दिखाता है डोमेन, इसे सिंपली 1 ईयर सेलेक्ट करना है आपको। 1 ईयर सेलेक्ट करने के बाद प्राइस देखेंगे कितना दिखाता है, 849 रुपीज यानी 850 रुपए करीब समझ सकते हैं, यानी 850 रुपए कह सकते हैं इसे। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल ईमेल का करके एक सर्विस ऐड हो गई, हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट का ऑप्शन दिखता है ना ये वाला, इस पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास टैक्सेस लगा के 991 यानी अप्रोक्स 1000 रुपीज का डोमेन पड़ रहा है। यार अब कोई इतना महंगा डोमेन तो खरीदेगा नहीं, तो मैं वही आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आप सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे इंडिया इंग्लिश लिखा होगा, उसके साइड में INR यानी इंडियन रुपीज होगा। सिंपली आपको इसके उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ USD यानी जो US डॉलर होता है उसके उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, आपको नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पे आ जाओगे। अब सिंपली हैव अ प्रोमो कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना। हैव अ प्रोमो कोड के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने प्रोमो कोड के फिल करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, GD99COM1 ये करके प्रोमो कोड है। सिंपली आपको यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। और ये जो था जो करीबन हमारा 1000 रुपीज का डोमेन था, $1.35 में आ गया। तो चलिए सर्च कर लेते हैं $1.35 जो होता है वो एक इंडियन रुपीज में कितना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू INR। तो अभी ये बता देगा एग्जैक्टली कितना, 102 रुपए यानी 100 रुपए 103 रुपए यही आपको अप्रोक्स पड़ेगा। वो डॉलर के प्राइस पे डिपेंड करता है। जब 74 था तो आपको थोड़ा कम ही पड़ता था। चलिए मैं अगर मैं यहाँ पे 74, खैर हम प्राइस पे चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको 100 रुपीज मान लीजिए ये आपको पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब अकाउंट आपको बनाना होगा। सिंपली आपको अपना यहाँ ईमेल नंबर डाल देना होगा। यूजर नेम आप अपनी ईमेल आईडी को ही यूजर नेम रख सकते हैं, या आप कुछ भी यूनिक ईमेल यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ईमेल नेम ही रखोगे तो आपका एक यूनिक ही बन जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और उसके बाद एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे जो पेमेंट करनी है वो अगेन डॉलर में पेमेंट होगी। उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट का जो कार्ड होता है वो होना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कोटक 811 अकाउंट के बारे में, तो वहां पे आपको एक कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। वही कार्ड आप यूज करेंगे हमारे होस्टिंग बाय करने में, उसकी डिटेल्स मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये तरीका था डोमेन बाय करने का। अब आप जानेंगे कि कैसे आप एक होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं।